हाय बच्चों, शुभोदय। हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के मशहूर दोहाओं से प्रसिद्धि पाए हुए कबीरदास जी के दोहे के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय सोपान जो पद्य भाग है मध्ययुगीन काव्य में, सबसे पहले संत कबीरदास जी के दोहेओं के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर संत कबीरदास जी के भावचित्र को देख सकते हैं, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के युग में संत कबीरदास जी ने अपने दोहों के जरिए लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने अपने दोहों के जरिए लोगों को, जो समाज को पूरी तरह से जागरूक करके मनुष्य में एक नए विचार, नई आसक्ति और नए कामों के बारे में जानकारी देने का भरसक प्रयास किया है। तो चलिए बच्चे, आज उनके दोहों को पढ़ने से पहले संत कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय हम देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो आपके मोबाइल के पर्दे पर उनका संक्षिप्त परिचय आपको दिख रहा है। तो कबीरदास जी के दोहे कवि परिचय। संत कबीरदास के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में सन 1699 में हुआ। देखिए, इनका जन्म जो है काशी में हुआ और ये मध्ययुगीन यानी कि भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माना जाता है। नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने आपका पालन पोषण किया। अब तक इनके माता पिताओं के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर अनपढ़ थे, किंतु वे आत्मज्ञानी थे। देखिए, एक अनपढ़ होकर भी, अशिक्षित होकर भी वे अपनी आत्मबल से, आत्मज्ञान से उन्होंने ऐसे साहित्य की रचना की है, ताकि आज भी हम लोग उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रामानंद जी की शिक्षाओं को प्रभावित कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते हैं। देखिए, कबीरदास जो है रामानंद के शिष्य मानते हैं, क्योंकि रामानंद जी की शैक्षणिक योग्यता, उनकी विचारों से प्रभावित होकर ही कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं को की है कहकर एक मान्यता माना जाता है। कबीरदास जी को रामानंद जी के शिष्य के रूप में भी माना जा रहा है। एक दूसरा मत उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानता है, और दूसरी तरफ उनको यानी कि शेख तफी के शिष्य भी माना जाता है। और इस तरह का हम लोग कह सकते हैं कि कबीरदास किनके शिष्य है, ये हम लोग गारंटी के साथ, यकीन के साथ नहीं कह सकते। कहो कुबेर में सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे, और कुछ लोगों का मत यह है कि वो किसी का भी शिष्य नहीं रहे। वे अपनी आत्मज्ञानी की बल से वो खुद अपने आप पर निर्भर रहे। एक दोहा है, इसके हिसाब से कहा जाता है कि जो उन्होंने कहूँ कबीर में सो गुरु पाया, अपने आप में मैंने गुरु को पाया है कहकर उनका एक मत है। इस मत के कारण ही वे किसी की शिष्य नहीं रहे, हम लोग कह सकते हैं। आपने हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक
परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में खास करके हिंदू मुस्लिमों के बीच हो रही भेदभाव को, मतभेद को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। लोगों में जो आत्मिक परिष्कार होता है, जो शुद्ध प्रेम होता है, जो सच्चाई के मार्ग पर हम कैसे चले, ये सब दिखाने का प्रयास किया है। आपकी मृत्यु सन 1528 में, यानी कि इनका मृत्यु जो है 1518 में मगहर नामक स्थान में हुई। इनका मृत्यु जो है 1518 में मगहर के कर एक स्थान है, वहाँ पर इनका मृत्यु होता है। तो आगे देख सकते हैं कि कबीरदास की रचनाएं 3 भागों में विभक्त है। उनकी रचना जो है 3 भागों में विभक्त है, जैसे कि साकी सबद और रमैनी, जो बीजक नामक ग्रंथ से संकलित है। इनके संपूर्ण दोहों को 3 ग्रंथों में विभाजित किया गया है। कबीर की भाषा को प्राय खिचड़ी भाषा या सदखड़ी भाषा कहा जाता है। इनकी भाषा को खास करके खिचड़ी भाषा या सदखड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि के शब्द पाए जाते हैं। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी, अरबी बहुत सारे शब्द को देखा जा सकता है, पाए जा सकते हैं। आपके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया था। आपका प्रमुख शिष्य जो है बीजक ने इसका स्थापना किया था। जो धर्मदास जो है आपका प्रमुख शिष्य, जो धर्मदास जो है बीजक का संग्रह किया है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की स्वार्थ व्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। इस प्रस्तुत दोहे में हम लोग देख सकते हैं कि गुरु की महिमा क्या है, शरीर की नश्वरता कैसे होता है, परमात्मा की सार्थकता किस में है, हमें किस पर भक्ति रखना है, किस प्रकार हमें नीति के उपदेशों से आगे बढ़ते जाना है। इन सब विषयों पर आज हम इस कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने जो हिंदी साहित्य के मध्ययुगीन काल के, भक्ति काल के प्रमुख सर्वश्रेष्ठ कवि जो कबीरदास के संक्षिप्त परिचय हमने देखा। उस समय जो भक्ति काल के आधुनिक काल तक आज अगर हम लोग कबीरदास का चर्चा कर रहे हैं, उनकी कृतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पता चलता है कि कबीरदास कितने मेधावी थे, कितने ज्ञानी थे, कितने महान पंडित थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए आज तक लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज भी उनके विचार बहुत हम लोग देख सकते हैं और उन्होंने दृष्टिकोण को रखकर, हमारी पीढ़ी को दृष्टिकोण में रखकर उन्होंने अपनी रचनाओं को रचा है। उनकी महानता, उनकी विशेषता कितना भी तारीफ किए उतना कम पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे साहित्यकार, ऐसे समाज सेवक के रूप में भी हम लोग कबीरदास को देख सकते हैं। उन्होंने लोगों को जागरूक करके लोगों को सच्चाई के मार्ग पर जाने का प्रयास किया है। इस तरह उनकी किस प्रकार उनकी दोहों के बारे में, यानी कि उनके दोहों में हम किस प्रकार का जागृति देख सकते हैं, किस प्रकार की गुरु की महिमा देख सकते हैं, किस प्रकार शरीर की नश्वरता देख सकते हैं, वो कल की कक्षा में देखेंगे भाई। तब तक के लिए आपको इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।